हेलो, वेलकम। तो चलो आज अपन ये ट्रेंड एनालिसिस देख लेते हैं। मुझे बहुत स्टूडेंट्स मैसेज कर रहे थे कि May 23 के लिए एक सब्जेक्ट वाइज ट्रेंड एनालिसिस बना दो। तो ये आपको फाइल अगर आप चाहो तो टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। एंड तो शुरू करते हैं। तो ये May 23 के लिए ट्रेंड एनालिसिस बनाइए। तो सबसे पहला लेट्स स्टार्ट विद एफ आर। तो आप एफ आर अगर देखो तो मैंने हर पेपर के लिए सी ए फाइनल का May 18 से लेकर November 22 का ये जो भी अपना चैप्टर वाइज वेटेज है वो दे दिया है। एंड बेस्ड ऑन ए बी सी एनालिसिस उनको बाइफरकेट भी कर दिया। तो आपके जो ए सब्जेक्ट में जो चैप्टर्स आते हैं दैट इज अबाउट 70% ऑफ योर क्यूमुलेटिव एवरेज मार्क्स। योर बी इज योर नेक्स्ट 20% ऑफ योर क्यूमुलेटिव मार्क्स। एंड आपका जो नीचे सी है दैट इज योर लास्ट 10% ऑफ योर क्यूमुलेटिव एवरेज मार्क्स। ये अपने सारे सब्जेक्ट्स में मैंने यही किया है, 70 20 एंड 10 में बाइफरकेट किया है। तो इधर आप देख सकते हो कि देखो ए एंड बी कैटेगरी तो आपको डेफिनेटली करनी ही करना है। लिख के सॉल्व करो, डबल दो बार प्रैक्टिस करो, अपने क्वेश्चन स्टार मार्क करते जाओ। एंड मेरे जो जो सब्जेक्ट्स में नोट्स है तो अपने जैसे देखो एफ आर में फ्री चार्ट्स है तो ये आपको टेलीग्राम चैनल से मिल जाएंगे, या तो टेलीग्राम चैनल या तो द्रोणाचार्टर.com। उधर से यू कैन ऑर्डर योर नोट्स। एंड एफ आर के तो फ्री चार्ट्स आप सीधा डाउनलोड कर सकते हो। तो देखो आपके फर्स्ट 70 में आपके कौन से इंडेस आता है। आपका इंडेस 32 109 107। तो ये आपके फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स एफ आई के इंडेस हो गए। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये सब ए कैटेगरी है। फिर आपका रेवेन्यू हो गया 115। आपका 110 103 102 116 आपका लीजेज हो गया। आपका इंडेस 33। फिर आपका सी एस आर देखो हर हर अटेम्प्ट में अप्रोक्सीमेटली 3 से 4 मार्क का आता है। आपका इंडेस 108 जो ऑपरेटिंग सेगमेंट है, 36 38 आपका इम्पेयरमेंट इंटेंजिबल एसेट इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ये आता है। ये देखो एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दो मैंने कैटेगरी ए में डाला है, बट ये देखो काफ़ी टाइम से नहीं पूछा है। तो आप चाहो तो इसको बी या तो सी कैटेगरी में डाल सकते हो, बट मैंने बेस्ड ऑन एवरेज मार्क्स ही डाला है। ठीक है। फिर आपके बी कैटेगरी में आपका कौन सा आता है, फेयर वैल्यू मेजरमेंट आपका 113 हो गया, 105 हो गया आपका एन सी ए हेल्ड फॉर सेल। आपका इंडेस 21 34 41 आपका एग्रीकल्चर हो गया। 12 आपका टैक्स वाला हो गया। इंडेस 7 कैश फ्लो हो गया। इंडेस 1 इंडेस 19 आपके एम्प्लॉय बेनिफिट हो गया। इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग और इंडेस 20 ये सब आपका बी कैटेगरी चैप्टर्स में आते हैं। एंड फिर लास्ट सी कैटेगरी, इनको लास्ट प्रायोरिटी रखो, बट एफर्ट देने पड़ेंगे क्योंकि देखो अपना ग्रुप 1 एफ आर और एस एस ए भी निकालने वाले हैं। तो इसमें तो 60 अब लाना ही लाना है। तो ये आपके सी कैटेगरी में आपका इंडेस 10 आपका जो पीपी हो गया, आपका इंडेस 16 28 23 कौन सा बोरिंग कॉस्ट है। 101 इंडेस 2 आपका इन्वेंट्री। 8 37 आपका वो प्रोविजन कंटिजेंट लाइबिलिटीज एक्सेट्रा वाला है। 111 24 आई गेस रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर है। ये देखो आज तक कभी आया ही नहीं है, 0 मार्क्स। फिर आपका इंडेस 27 ये भी आपका 0। तो आप चाहो तो इनको पूरा स्किप भी कर सकते हो एज इट इज़। ये देखो इंडेस 111 एक बार कभी आया 4 मार्क का। 37 वंस अपॉन अ टाइम 4 मार्क का आया था। तो इस बेसिस पे प्लीज़ प्रॉपरली अपनी पढ़ाई प्लान करो। ठीक है। तो ये आपका एफ आर का हो गया। एंड ये मैंने अपने एफ आर चार्ट्स इधर आपको सैम्पल भी डाल दी कि अगर आपको चेक करना हो कैसे हो। ये चार्ट्स तो फ्री है, ये मैंने अपने अटेम्प्ट के टाइम बनाया था व्हेन आई क्लियर्ड इन July 21। तो ये चार्ट्स मैंने अपने खुद के लिए बनाए थे। तो आई थॉट वाई नॉट शेयर इट विद एवरीबडी। तो ये मैंने पीपी का जैसे डाला है। तो आपको ये चार्ट टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएंगे। ठीक है, उसमें क्वालिटी बेटर रहेगी, इधर ठीक से दिख नहीं रहा। चलो फिर आपका नेक्स्ट कौन सा है, स्ट्रैटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट आपका एस एफ एम जो पेपर 2 है। तो पेपर 2 में देखो आपके सी कैटेगरी में आपके सिक्योरिटाइजेशन फाइनेंशियल पॉलिसी रिस्क मैनेजमेंट ये देखो ये आपके चारों थ्योरी चैप्टर थे, इसलिए सी में आए। तो आई वुड सजेस्ट एस एफ एम में आप कुछ भी मत छोड़ो अगर आपको एकदम ही कोई चैप्टर नहीं पसंद आ रहा है, क्योंकि देखो आपका हर चैप्टर एटलीस्ट 6 मार्क्स एवरेज के रहा है हर अटेम्प्ट में। तो एस एफ एम में आप देखो मैंने ए बी सी एनालिसिस बनाने के लिए बना दिए, बट आई वुड सजेस्ट आप इसको फॉलो नहीं करो। आप हर चैप्टर करो। थ्योरी के लिए आपके 5 मेन चैप्टर है जो करने हैं, और बाकी प्रैक्टिस के लिए तो आप सारे चैप्टर्स करोगे। ये देखो 15 15 12 11 हर चैप्टर आपका एटलीस्ट 15 से लेके 6 से 7 मार्क का तो आता ही आता है। तो आपका डेरिवेटिव वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट देखो बस फॉर्मूला बेस्ड है, एक बार अगर आपने फॉर्मूला रट लिया तो दिस शुड बी अ वेरी मैनेजेबल चैप्टर। आपका सिक्योरिटी वैल्यूएशन, इसमें आपका इक्विटी
और बॉन्ड दोनों आ जाते हैं। तो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एंड अगर एक बार आपको समझ गया तो इट इज़ एन ईजी चैप्टर। मोस्टली लोगों को फॉरेक्स में थोड़ी सी दिक्कत होती है, बट आप ये भी प्रैक्टिस करो, इंस्टीट्यूट मॉड्यूल से प्रैक्टिस करो, बहुत अच्छी मॉड्यूल बनाइए, इलस्ट्रेशन और टीवाई के दोनों, ये हो जाएगा। म्यूचुअल फंड वेरी इजी चैप्टर, कॉर्पोरेट वैल्यूएशन भी इजी चैप्टर है, मर्जर एक्विजिशन आपको इनिशियली थोड़े एफर्ट्स लगेंगे बट ये भी हो जाएगा। फिर आपका इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट, बहुत सारे स्टूडेंट्स ये वाला चैप्टर छोड़ के जाते हैं, बट देखो आर्ट्स लास्ट 3 अटेम्प्ट में 36 मार्क्स का आया ये, तो प्लीज़ इसको मत छोड़ के जाना, इसको पक्के से अटेम्प्ट करके जाना। आपका IRM लोगों को नहीं पसंद है। एंड फिर आपका स्टार्टअप फाइनेंस, ये आपका पूरा थ्योरी वाला चैप्टर है। ठीक है, तो आपके ये एंड के इनफैक्ट 5 चैप्टर ये थ्योरी वाले चैप्टर्स हैं, बाकी सारे तो प्रैक्टिकल है, ये सब आपको करने ही करने हैं। एंड SFM में मेरे कोई नोट्स नहीं है, तो वो आपको देखना पड़ेगा। फिर तीसरा है अपना ऑडिटिंग एंड प्रोफेशनल एथिक्स। तो देखो ऑडिटिंग एंड प्रोफेशनल एथिक्स के तो मैंने रिवीजन वीडियोस भी डाले, आप चाहो तो उनको चेकआउट कर लो। एंड इसके मेरे 100 पेजेस के समरी नोट्स भी है, तो वो आप फिजिकल हार्ड कॉपी सॉफ्ट कॉपी दोनों ऑर्डर कर सकते हो। तो ये 299 इज़ फॉर सॉफ्ट कॉपी, द्रोणाचार्टर.com पे आपको मिल जाएंगे। एंड अगर आपको सैम्पल देखना हो तो वो टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। तो देखो इसमें आपका एवरेज में सबसे पहले प्रोफेशनल एथिक्स है, फॉर ईच अटेम्प्ट अबाउट 14 to 15 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। फिर मैंने एसेस को भी ब्रेक कर लिया आपकी ऐसे की सीरीज़ को, सो दैट यू नो कौन से ऐसे को कितना टाइम देना है। तो आपके जो ऐसे 500 to 580 है, ये आपकी कैटेगरी ए में आता है। फिर आपका 200 सीरीज़ भी आपकी कैटेगरी ए में आता है। देखो 7.5 मार्क्स, 5.4 मार्क्स एवरेज। फिर आपका ड्यू डिलिजेंस, इन्वेस्टिगेशन एंड फॉरेंसिक ऑडिट, देखो ये हर अटेम्प्ट में लास्ट ये करीब कितना कितना 27 मार्क्स के लिए पूछा लास्ट 4 अटेम्प्ट्स में। तो ड्यू डिलिजेंस ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आपका फिजिकल लॉज, चलो ये आई अंडरस्टैंड लोगों को बहुत दिक्कत होती है, तो दिस वन चैप्टर आई कैन अंडरस्टैंड कि आप इसको 8 A कैटेगरी में होने के बाद भी आप छोड़ दोगे, क्योंकि इट इज़ टू मच टू लर्न एंड वेरी डिफिकल्ट टू लर्न। फिर आपका ऐसे 700 है, जो आपकी सारी रिपोर्ट वाली सीरीज़ है, वो आपका आता है करीब 4 से 5 मार्क कैटेगरी ए। ऑडिट ऑफ बैंक्स थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, बट आप मेरे नोट्स में देख लो 8 पेजेस में आपको पूरा 100%, मेरे जो ऑडिट इन 100 पेजेस नोट्स है उसमें बस ये ऑडिट अंडर फिजिकल लॉस के नोट्स नहीं है, बाकी सारे चैप्टर्स पूरा 101% मॉड्यूल से कवर्ड है। आप बस उस पर रिलाई कर सकते हो अगर आपने मेरे वो 100 पेजेस रट लिए। ये 100 में से करीब एक्चुअली 110 पेजेस के, 30 पेज स्टैंडर्ड के हैं एंड 80 पेज आपके अदर ऑडिट्स के, उसमें आपका प्रोफेशनल एथिक्स एक्सेट्रा सब कुछ आ जाता है, कंपनी ऑडिट। एंड जितना चार्ट फॉर्मेट, जितना डायग्राम फॉर्मेट, जितने कलरफुल बना सकते हो वो सब डालें। फिर है आपका ऑडिटिंग इन ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट, इजी चैप्टर, इजी टू लर्न, छोटा भी है इंपॉर्टेंट भी है। फिर आपका कंपनी ऑडिट है, ये भी वेरी मच मैनेजेबल है। ऑडिट कमेटी एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ये मेरे नोट्स में करीब 5 से 6 पेजेस में कवर्ड है, तो प्लीज़ स्किप करके मत जाना। एंड फिर आपका ऑडिट ऑफ CFS, दैट इज योर कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये सब आपके कैटेगरी ए में आ जाते हैं। फिर कैटेगरी बी में आपके आते हैं ऑडिट ऑफ इंश्योरेंस कंपनीज, ऐसे 300 वाली सीरीज आपकी इसमें आ जाती है। ऑडिट ऑफ PSU, दैट इज योर पब्लिक सेक्टर यूनिट। फिर आपका इंटरनल मैनेजमेंट, ऑपरेशनल एंड मैनेजमेंट ऑडिट आ जाता है। पीयर रिव्यू, क्वालिटी रिव्यू थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है एंड कम मार्क्स के लिए आता है, तो आप देख सकते हो कितना टाइम देना है। एंड ऐसे 600 वाली सीरीज, तो आपका 600, 610 और 620, ये तो ये आता है आपका करीब 2 से 3 मार्क के लिए। एंड सी कैटेगरी में आपका है रिस्क असेसमेंट, इंटरनल कंट्रोल, SQC 1। आपका कारो, देखो कारो मैंने पहले, अभी 2020 है, पहले आपको जो एप्लीकेबल था उसके भी मैंने मार्क्स इधर ही डाल दिए। ऑडिट ऑफ NBFC, देखो रेयरली कभी कभार पूछ देते। लाइबिलिटीज ऑफ ऑडिटर आपकी 400 वाली सीरीज। एंड ऑडिट प्लानिंग, स्ट्रैटेजी, एग्जीक्यूशन, ये सब आपके चिंदी चैप्टर है। बेयरली ये सब आपके हर अटेम्प्ट में गिन चुन के 8 से 10 मार्क के आ जाते हैं मैक्सिमम। ठीक है, लास्ट अटेम्प्ट में आप देखो इन्होंने पूछ लिया है टोटल 20 मार्क के लिए। ओके, ये आपका ऑडिट हो गया। आप चाहो तो ये ऑडिट के सैंपल हो गए, तो ये मैंने ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट का सैंपल डाला है। तो मैंने इधर ये भी लिखा कि ICI में कितने पेजेस में, तो 24 पेजेस ICI में है। एंड मेरे नोट में ये मैंने 3 से 4 पेज में कवर कर लिया। एंड आप चाहो तो कंपेयर कर सकते हो क्या क्या पॉइंट्स कवर्ड है। फिर आपका नेक्स्ट है कॉर्पोरेट एंड इकोनॉमिक लॉज। तो मोस्टली ये लास्ट या तो सेकंड लास्ट अटेम्प्ट ही है, इसके मेरे कोई नोट्स नहीं है लॉ के लिए।
आपके ऑफकोर्स डायरेक्टर के जो 3 चैप्टर है, मीटिंग ऑफ बोर्ड डायरेक्टर, और ये आपके तीनों चैप्टर कैटेगरी ए में आते हैं। फिर आपके अदर इकोनॉमिक लॉज में आपका एक आईबीसी आ जाता है एंड पीएमएल आ जाता है। दोनों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, देखो करीब 17 to 18 मार्क्स के लिए एवरेज आ जाते हैं हर अटेम्प्ट में। फिर आपका मिसलेनियस प्रोविजन, मिसलेनियस में आपका निधि, वैल्यू और वो सारे प्रोविजन आ जाते हैं, तो मिसलेनियस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको छोड़ना मत। फिर आपका सेबी सेबी वाला, तो ये आपका आ जाता है करीब 5 मार्क के लिए, बट आप देखो प्रीवियस 3 अटेम्प्ट में ये 24 मार्क के लिए आ चुके हैं, मतलब हर अटेम्प्ट में 8-8 मार्क का क्वेश्चन पूछे इसमें से। फिर आपका एफ सी आर ए एंड है आपका सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्टेड, ये सब आपके कैटेगरी ए में। कैटेगरी बी में कौन से कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट, अमालगमेशन, फेमा 99, आपका बाइंडिंग अप, ये यूजुअली बहुत लोग छोड़ के जाते हैं। इसके आई वुड सजेस्ट आप बस इंपॉर्टेंट सेक्शंस कर लो। फिर एक कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, छोटा सा चैप्टर है, इजी चैप्टर है, एंड बी कैटेगरी डेफिनेटली करना चाहिए। एंड आपका इंस्पेक्शन, इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन, ये करीब 4 मार्क के लिए आपका क्वेश्चन आ जाता है हर पेपर में। तो ये आपके बी पार्ट हो गए। एंड फिर आपके एंड के है आपका आर्बिट्रेशन, कंसिलिएशन, प्रिवेंशन ऑपरेशन, एनसीएलटी, ये सब बहुत छोटे छोटे चैप्टर हैं। कंपाउंडिंग ऑफेंसेस और सरफाइसी, तो सरफाइसी तो आपको रिमूव कर दिया, तो इसको तो आप इग्नोर ही कर दो, ये आपका जुलाई 21 के बाद से रिमूव हुआ है। ठीक है, तो ये आपके कैटेगरी सी हो गई। तो लॉ में भी ए एंड बी कैटेगरी तो डेफिनेटली फॉर श्योर करना ही करना है। उसके बाद आता है एस सी एम पी, ग्रुप 2 में आ गए। एस सी एम पी सबसे त्रास वाला सब्जेक्ट है। तो एस सी एम पी के मैंने 75 पेज नोट्स बनाए हैं, उसमें आपके ब्रेकअप है कि अबाउट 50 पेजेस में थ्योरी है एंड 25 पेजेस में आपकी केस स्टडी समरी है। आपकी जो मॉड्यूल 3 की केस स्टडीज़ है उसकी समरी दी है। एंड केस स्टडी डाइजेस्ट की समरी मैंने टेलीग्राम पे फ्री में अपलोड की है, वो भी 1 पेजर समरी है। आपके जो इंस्टीट्यूट मटेरियल में केस स्टडी डाइजेस्ट हर 2-2 3-3 पेजेस का कंटेंट लिखा है, वो मैंने एक पेज में समराइज़ किया है। 2 सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वो आपको रट के जाने हैं। अगर वो केस स्टडी डॉट टू डॉट आ गई तो दो पॉइंट्स आर मस्ट। तो आपकी एस एम पी सॉफ्ट कॉपी 199 की रहेगी, एंड अगर आपको हार्ड कॉपी लेनी तो ये 399 की रहेगी। कॉम्बो ऑफर्स भी है, आप वेबसाइट पर चेक कर सकते हो। तो कमिंग टू योर एबीसी, देखो कॉस्टिंग में एबीसी मैंने दे दिया, बट एबीसी कभी यूज़ करना है नहीं, ये मैं आपको एक बार मार्क्स एनालिसिस बस बताने के लिए बता रहा हूँ। बट ए कॉस्टिंग ऐसा सब्जेक्ट है कि भाई इसमें इंस्टीट्यूट के साथ पंगा नहीं लेना, वो कभी भी कोई भी चैप्टर में से कुछ भी पूछ सकता है। ये देखो बजटरी कंट्रोल मैंने बी कैटेगरी में डाला है, ये एक्चुअली सी कैटेगरी में जाता, बट देखो नवंबर 22 में इसमें से 35 मार्क्स पूछे। 35 मार्क्स, सोचो आपके एक चैप्टर से पूछा है, जो यूजुअली 5-5 10 मार्क के लिए आता था बस। तो एस के लिए आप ए बी सी एनालिसिस फॉलो मत करो, मैं आपको बता दूंगा फिर भी। बट देखो चैप्टर्स तो सारे करने, तो इसलिए इसमें बताने का कोई पॉइंट नहीं है। एक अच्छा पॉइंट है, ये देखो मैंने इधर बाइफर्केशन दिया है कि बॉस प्रैक्टिकल कितना आया है एंड थ्योरी कितना है। तो आप चैप्टर की वो ए बी सी भले मत देखो, बट ये देख लो कि और 55 आपका करीब 120 मार्क्स का रहता है ना पेपर, और एक और वाला क्वेश्चन रहता है, तो आपका मोर देन 50% ऑफ योर पेपर विल बी थ्योरी। देखो लास्ट हर अटेम्प्ट में आपका हमेशा थ्योरी ज़्यादा रहा है। ठीक है, तो थ्योरी पर डेफिनेटली फोकस करना है, थ्योरी रट लेना आप। ये देखो, ये मैंने अपने नीचे नोट्स भी आपको दिखा देता हूँ। तो ऐसे चार्ट फॉर्मेट एंड कलरफुल नोट्स में मैंने 50 पेजेस में एस पूरा कवर कर लिया। आप बस वो नोट्स को रट लो, आपकी पूरी मॉड्यूल कवर हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपका एस होगी। एस में ए बी सी एनालिसिस प्लीज़ किसी की मत देखना, मैं भी इसलिए आपको मैंने वो मार्क्स पर डिस्ट्रीब्यूशन दिया। ए बी सी एनालिसिस आप मत फॉलो करना, आप सारे चैप्टर्स करोगे। एंड थ्योरी आप पक्के से नोट से रटना है। देखो 50 पेजेस है, आप हर दिन के अगर बस 2 पेज भी रटो तो आपके 25 दिन में याद हो जाएंगे। एंड 2 पेज जब चार्ट फॉर्मेट में रहेगा तो फिर डेफिनेटली याद हो ही जाएगा। ठीक है, फिर अपना नेक्स्ट है डायरेक्ट टैक्स एंड इंटरनेशनल टैक्सेशन। इसका ए बी सी बनाने में बहुत बहुत ही दिक्कत हुई। तो देखो आपका असेसमेंट ऑफ, आपके ए कैटेगरी में आता है आपका असेसमेंट ऑफ वेरियस एंटिटीज़, तो इसमें आपका मैट, एएमटी, आपका बिजनेस ट्रस्ट वगैरह वो सब ये चैप्टर में आ जाते हैं वेरियस एंटिटीज़ में। तो ये देखो आपका एवरेज 16 मार्क का है। फिर आपका ट्रांसफर प्राइसिंग इंटरनेशनल टैक्सेशन में करीब 10 मार्क्स से पूछते हैं। आपका चैरिटेबल ट्रस्ट, पॉलिटिकल, इलेक्ट्रो ट्रस्ट, ये दोनों तो चिंदी चैप्टर है, पॉलिटिकल एंड इलेक्ट्रोकल। चैरिटेबल एंड रिलीजियस ट्रस्ट बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मेनली उसी से पूछते हैं। ये देखो हर अटेम्प्ट में एवरेज 9 मार्क के लिए पूछ लिया है। लास्ट 5-6 अटेम्प्ट से देखो 8-8 मार्क का तो क्वेश्चन आ ही रहा है। एंड इसमें आपके थोड़े अमेंडमेंट्स भी है मे 23 में। टी डी एस, टी सी एस एंड रिकवरी ऑफ टैक्स, टी डी एस में 2 नए सेक्शन ऐड हुए।
जो नोट्स आप ऑर्डर करके वो पूरे अमेंडेड रहेंगे, तो उसका डोंट वरी। जहाँ पे भी अमेंडमेंट है वो आप पक्के से ध्यान देना। आप फैकल्टीज़ ने डीटी और आईडीटी दोनों के लिए अमेंडमेंट वीडियोस अपलोड किए, पक्के से उनको देखना। तो ये आपका देखो, आपका टीडीएस टीसीएस ये मैंने टेबल फॉर्मेट में दिया, नीचे सैम्पल में भी रहेगा, करीब 8 to 9 मार्क्स के लिए है। फिर आपका पीजीबीपी आता है। पीजीबीपी देखो हर अटेम्प्ट में लास्ट 4 अटेम्प्ट में 14 मार्क का फर्स्ट क्वेश्चन यूजुअली पीजीबीपी का वो लोग पूछ देते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आपका एनआर टैक्सेशन आता है आपका इंटरनेशनल टैक्सेशन से, और आपका असेसमेंट प्रोसीजर है, ये आपके कैटेगरी ए चैप्टर हो गए। फिर देखो डबल टैक्स रिलीफ, ये इंटरनेशनल टैक्सेशन से। कैपिटल गेन इक्वलाइजेशन लेवी, ये भी इंटरनेशनल टैक्सेशन से। टैक्स अवॉइडेंस प्लानिंग एंड इवेजन, ये आपकी कैटेगरी बी चैप्टर्स हो गए। एंड फिर सी में आपके सारे बेकार छोटे मोटे चैप्टर आ जाते हैं। ये देखो एक एक 2 2 मार्क के लिए बेयरली कुछ पूछा है। आप चाहो तो एक बार के लिए इनको स्किप भी कर सकते हो, क्योंकि डीटी बहुत वास्ट है। आप ए एंड बी कैटेगरी बहुत स्ट्रॉन्ग करो, एमसीक्यू सॉल्व करो, आईसीआई के क्वेश्चन सॉल्व करो, आईसीआई के एमसीक्यू बुकलेट सॉल्व करो, आपकी फैकल्टी की जो बुक यूज़ करो वो सॉल्व करो, एमटीपीज आरटीपीज सॉल्व करो। जितनी प्रैक्टिस करोगे डीटी के लिए उतना बेटर है। एंड रिवीजन वीडियोस में टाइम वेस्ट प्रेफरेबली मत करना। देखो मैं भी डीटी के रिवीजन वीडियोस डालने वाला हूँ, बट प्रेफरेबली मत देखना। आप नोट्स यूज़ करो, इन्वेस्ट इन गुड नोट्स, क्योंकि नोट में आप बहुत जल्दी कवर कर सकते हो। तो ये देखो मैंने पीजीबीपी को अपने सारे जो सब भी एडजस्टमेंट्स, एक मैंने मास्टर लिस्ट एक पेज में दे दी है कि भाई क्या क्या आइटम्स नॉट टू बी एडेड या नॉट अलाउड है। तो ये सब आपको ऐड बैक करना पड़ेगा, रेड में जो सब भी दिए। एंड जहाँ जहाँ पे भी अमेंडमेंट जो उधर देखो मैंने इधर अलग से ए में कर दिया है कि पहले आउटसाइड इंडिया क्लैरिफाइड नहीं था, पहले सेस इंक्लूडेड नहीं था, तो वो अब इन्होंने सेस भी डाल दिया। तो जहाँ जहाँ पे भी अमेंडमेंट्स है फॉर May 23 वो मैंने ए अलग से स्पेसिफाई कर दिया है। एंड ग्रीन वाले आपके जो सब भी एक्सपेंसेस है वो अलाउड है, तो ये सब आपको सब्ट्रैक्ट करने हैं। तो आपको एक पेज में पीजीबीपी के सारे आ गए, या आप चाहो तो ये मैंने टेलीग्राम पे फ्री में भी अपलोड किए, बस पीजीबीपी के सारे एडजस्टमेंट्स आप उधर से ले सकते हो अगर आपको नोट्स ऑर्डर नहीं करने। हार्ड कॉपी एंड सॉफ्ट कॉपी दोनों रहेगा। और ये है आपके टीडीएस की एक टेबल मैंने बस डाल दी कि देखो टीडीएस टीसीएस वाला चैप्टर मेरा 4 पेज में पूरा खत्म हो जाता है, क्योंकि ऐसे टेबल फॉर्मेट में कि भाई सेक्शन नंबर क्या है, क्या नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन है, कौन पेयर है, कौन पेई है, क्या रेट है, एंड क्या अमाउंट तक टीडीएस नहीं है, कोई भी अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये देखो अमेंडमेंट्स को वापस इधर आपकी ये सब जो जो सब भी नए सेक्शंस आए इन सबको मैंने अमेंडमेंट्स करके डाल दिए। ओके, अब आप पूछोगे सर आपने ये रेट क्या ऑर्डर में डाले, तो रेट मैंने असेंडिंग ऑर्डर में डाले, क्योंकि देखो ये सेक्शन बहुत ही आप हैफेजार्ड मैनर है अगर आप देखोगे तो, बट ये मैंने रेट्स के हिसाब से अरेंज किया। तो असेंडिंग ऑर्डर है 0.1 1 1 1 2 टू 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 फाइव 5 5 5 5 10। फिर अगले पेज पे आप जब देखोगे, जब आप नोट्स परचेज करोगे तो 10 10 के बाद फिर 20% वाले टीडीएस है और फिर 30% है। तो जैसे कि आपको याद रहे कि बॉस ये मैंने ऊपर देखा, तो मतलब इसका रेट कम वाला रहेगा। ठीक है, ये 194 आर भी आपका अभी नया ऐड हुआ है May 23 के लिए। तो दिस इज योर डीटी। फिर कमिंग ऑन टू आपका इनडायरेक्ट टैक्सेशन, जो जिसमें आपका जीएसटी और कस्टम्स दोनों है। तो देखो इसमें तो नंबर ऑफ चैप्टर ही कुछ ज़्यादा ही है, तो इसका भी मैंने आईडीटी के लिए भी 50 पेज समरी नोट्स बनाए हैं, फुल्ली अमेंडेड फॉर May 23। एंड देखो आपकी ए कैटेगरी में कौन से चैप्टर्स आते हैं, आप ए और बी, आई वुड सजेस्ट ए और बी कर लो, क्योंकि देखो बहुत सारे चैप्टर्स हैं। ये आपके करीब आप काउंट करो, एवरेज काउंट करो, तो आपके करीब 10 मार्क के लिए रहते हैं। ठीक है, तो आपके देखो ए कैटेगरी में आपके कौन से चैप्टर्स आते हैं, वैल्यू ऑफ सप्लाई आपका आईटीसी आ गया, कस्टम्स का वैल्यूएशन आ गया, कस्टम्स का लेवी आ गया, जीएसटी का रजिस्ट्रेशन, प्लेस ऑफ सप्लाई, ऑफेंसेस, एग्जेम्पशंस, आपका पेमेंट ऑफ टैक्स ड्यूटी ड्रॉबैक है, एफटीपी है, देखो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है आपका, रिफंड्स है, अपील्स एंड रिविजन है। मैंने एफटीपी के 6 पेज समरी डाले टेलीग्राम पे फ्री ऑफ कॉस्ट। आप दोनों की लिंक, वेबसाइट टेलीग्राम दोनों की आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, तो ये देखो ये आपके करीब आपका मेन चंक तो इधर ही होगा, करीब 30 35 मार्क्स आपके ये 4 चैप्टर्स में हो गए। तो इफ़ यू प्लान योर स्टडी प्रॉपरली तो फिर आप डेफिनेटली कर सकते हो। ए एंड बी कैटेगरी के चैप्टर्स पक्के से कर लेना। सी कैटेगरी देखो एमसीक्यू पॉइंट के लिए थोड़ा बहुत इधर उधर पूछ लेता है, आई वुड सजेस्ट ये आप इस पर बहुत टाइम नहीं डालो, आप बस मेरे समरी नोट से पढ़ लो इनको, 50 पेजेस में सारे कवर्ड है। एंड ये आपका देखो आईडीटी का सैम्पल दे दिया, वैल्यू ऑफ सप्लाई। तो ये वैल्यू ऑफ सप्लाई एक पेज में पूरा कवर हो गया कि बस प्राइस इज द सोल कंसिडरेशन, तो फिर आपके क्या क्या अमाउंट डालते हैं,
जब प्राइस इज नॉट द सोल कंसिडरेशन, तो क्या ऑर्डर में जाना है, सबसे पहले आपको ओपन मार्केट वैल्यू लेना है, फिर ये लेना है, फिर ये लेना है, तो ऐसे टेबल फॉर्मेट में दे दिए। एंड जहाँ जहाँ पे भी चार्ट्स बना सकता था उधर मैंने चार्ट्स डाले। तो ये देखो, ये आपका लॉटरी का हो गया, फिर इधर आपका, आपको आई थिंक स्क्रीन पूरा नहीं दिख रहा होगा, बट इधर एक अपनी दो ऑप्शन रहते हैं, ये दोनों डाल दिया। आपका लाइफ इंश्योरेंस में जो सब भी पॉइंट्स है वो सारे हैं। ठीक है, तो दिस इज योर ABC एनालिसिस फॉर ऑल CA फाइनल सब्जेक्ट्स। लाइक करो एंड दोस्तों के साथ शेयर करो।